ओम शांति। मुझे दो बातें ही कहनी है। जो संत श्री महामंडलेश्वर अपने पास पधारे हैं, उन्होंने कल जो आपने प्रेमानंद महाराज को सुना, इतना प्रभावी वक्तव्य था। ये महाराज श्री इनके गुरु है और प्रेमानंद महाराज ने सारा जो प्राप्त किया है इनके द्वारा किया हुआ है। और दूसरा, 2 साल से गॉडलीवुड स्टूडियो के साथ कमल किशोर जी हमारे साथ जुड़कर इन्होंने सत्य और तथ्य इस टाइटल के नीचे एपिसोड बनाए हैं, जो हमें सोशल मीडिया पे विविध प्रकार की ब्रह्मा कुमारी के विरुद्ध बातें आती थी, उनको इन्होंने न्यूट्रल किया। बहुत बड़ी सेवा की है और आज भी इतना सामना और सहन करते हुए, क्योंकि इनके सारी व्यवस्थाएं अखाड़े की, शंकराचार्य की, महामंडलेश्वरी की, इनकी सब अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। उन व्यवस्थाओं में भी इनको कई बार टीका का सामना करना पड़ा है, किंतु फिर भी वो अपने विचारों पे, अपने सिद्धांतों पे और हमें सहयोग देने में अटल रहे हुए हैं। अभी भी ऊपर पधारे थे तो वहां से 2 दिन का समय निकालकर कल से यहाँ नीचे गॉडलीवुड में ही ठहरे हुए हैं। और कल भी इन्होंने करीब 6 एपिसोड दूसरे बनाए हैं कि जो संसार को पता चले कि ब्रह्मा कुमारी वास्तव में जो ज्ञान दे रही है वो किस प्रकार से टोटल भारतीय संस्कृति के आधार से ही है, हम उससे बाहर नहीं है। हमें अलग अलग रीति से जो चित्रण करते हैं वो गलत है। इस प्रकार की ये बहुत बड़ी सेवा बाबा की कर रहे हैं। ओम शांति। आप खुद का वक्तव्य देंगे। सर्वप्रथम उस निराकार परमात्मा शिव को प्रणाम करते हुए और आप सभी उस परम पिता की दिव्य संतानों को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। दंडवत, जिस तरह से एक डंडा होता है, उसे छोड़ दें तो वो जमीन पे गिर जाता है, उसका हर अंग जमीन पे लगा होता है। ठीक इसी तरह से बाबा ने सिखाया, पैर, घुटना, शरीर, नाक सब जमीन पे लगा होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ मस्तिष्क का अहंकार भी जमीन में चला जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। हम जब भी जाते हैं किसी भी सेंटर में तो सबसे पहले बाबा के कमरे में जाते हैं। बाबा से बात करते हैं। पीछे हम गए, बाबा से पूछा, बाबा ये संसार क्या है, हम क्या हैं, क्या ये धर्मशाला है? हम जन्म लेते हैं, कुछ समय यहां रहते हैं, फिर लौकिक शरीर चला जाता है, क्या हम धर्मशाला में आए हैं? बाबा मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। मैंने कहा, बाबा क्या हम नाव में सवार हैं? भाग्य के हिचकोले खाते हैं, दुर्भाग्य के हिचकोले खाते हैं, जहां नाव चली जाती है वहां चले जाते हैं, या ये है जीवन? बाबा फिर मुस्कुरा दिए। मैंने कहा, बाबा
क्या ये जीवन इलेक्शन है, निर्वाचन है कि हमें चुना, या सिलेक्शन है? सिलेक्शन में जैसे हम कपड़े चुनते हैं कि मुझे आज कौन से कपड़े पहनने हैं, आज क्या खाना बनाना है, दाल कौन सी चाहिए, सब्जी कौन सी खानी है, घर की डेकोरेशन कैसी करनी है, कार खरीदनी है तो कौन सी खरीदनी है। क्या हमारा जीवन भी सिलेक्शन है बाबा? बाबा फिर मुस्कुरा दिए। फिर मैंने पूछा, बाबा क्या हमारा जीवन एक युद्ध है, लड़ाई है, अंतर्द्वंद है, कि हम घर के भीतर भी घर वालों के विचारों से लड़ते हैं, बाहर के लोगों से भी हमारा द्वंद्व चलता है, उनकी बातें भी सुनते हैं, उनके साथ भी लड़ते हैं। आखिर हमारा जीवन बाबा आप ही बताओ क्या है? बाबा ने बड़े मुस्कुरा के जवाब दिया, ये जहां तुम बैठे हो ये संसार है। इस संसार में अज्ञान का अंधकार है। उस अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से प्रकाशित करके दूर करना है और कीचड़ में अपने जीवन को कमल की तरह खिलाना है। एक दूसरा अनुभव आपको सुनाता हूं। ओआरसी में हम जाते हैं, जीआरसी में भी जाते हैं। पानीपत में जीआरसी में हम गए तो आप दिव्य शक्तियां धारण करने वाली बहनों ने हमें जैसे ये फूल का गुलदस्ता दिया है ऐसे ही फूल भेंट किए, माथे पे समृद्धि का तिलक लगाया। बाबा के कमरे में चला गया मैं, फूल बाबा के चरणों में रख दिए। मैंने कहा बाबा ये फूल आपको भेंट करता हूं। बाबा बोले क्या फूल तुम्हारे हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे बहन जी ने दिए। बहन जी को किसने दिए? मैंने कहा एक पौधे पे लगे थे, बहन जी तोड़कर लाई। तुम्हारे तो नहीं है ना? मैंने कहा नहीं। आवाज आई, बाबा बोले बड़े प्यार से, फिर तो मुझे दूसरों की चीज क्यों चढ़ाता है? मैंने कहा बाबा तो मैं धन चढ़ाऊं क्या? बोले वो भी तो दूसरों का है। मैंने कहा बाबा तो मैं वस्त्र चढ़ाऊं क्या? बोले वो भी दूसरों के हैं। पेड़ पौधे किसने बनाए? परमात्मा ने बनाए, मैंने बनाए। तुम्हारा अपना क्या है? प्रश्नोत्तर होते रहे। हार के मैंने बोला बाबा तो मैं क्या चढ़ाऊं, आप ही बता दो। तो बोले बाबा बोले मुस्कुरा के, बच्चे यही तो कह रहा हूं, तो अपनी मैं चढ़ा दे, मैं चढ़ा दे अपनी। चढ़ा दी अपनी मैं। 1995 के बाद जब क्रोध त्यागा था दादी प्रकाशमणि जी के कहने पे, तब से क्रोध नहीं आया और उसके बाद मैं भी चली गई। जीआरसी में हमारे भाई भ्राता भारत भूषण जी हैं, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। बड़ी प्यारी बातें करते हैं वो, प्रैक्टिकल, थ्योरी नहीं। आप सब बहनें यहां पर बैठी हैं, भाई यहां पर बैठे हैं, जरा एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ें, जरा एक दूसरे का हाथ में हाथ पकड़ें आपस में। जो दूर दूर बैठे हैं नजदीक हो सकते हैं, और आपस में एक दूसरे से कहें आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे हैं। जरा बोल के देखें स्नेह से। ये बाबा ने ही तो सिखाया है और हमें भ्राता भारत भूषण जी ने सिखाया है, वो भी एक दिव्य आत्मा है ना। इसलिए आप बहुत 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 अच्छे हैं।
ये हमारी बहनें, दादियां, दीदियां ऊर्जा लेती हैं कहां से? परमात्मा शिव से। और हमारे जैसे संत इन दीदियों से ऊर्जा लेते हैं, पीछे पीछे चलते चले जाते हैं। ये मेरे छोटे से अनुभव थे जो मैंने आपको बताए। अभी आपको भी जाना है, नाश्ता करना है, पूजा करनी है, जिसे कहते हैं पेट पूजा। तो पेट पूजा करने के लिए मेरे साथ जाने से पहले कहेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा बाबा, तेरा बाबा, सबका बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, वो है मेरा बाबा, सबका बाबा, वो है शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एक छोटी सी सूचना हम आपको देना चाहते हैं। आदरणीय पूजनीय दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति में सहारनपुर सेंटर में राजयोगी तपस्वी रानी दीदी जी के निर्देशन में दिव्य शक्ति अखाड़ा ने एक कार्यक्रम रखा है। सभी पत्रकारों को बुलाकर उनका सम्मान, उनको रक्षाबंधन, उनको सौगात देने का, और उसमें हमारे मुख्य सतिथि, अतिथि मैंने इसलिए नहीं कहा, अतिथि होता जो बिना बुलाया आ जाए और सतिथि होता जिसे कह के बुलाया जाए। तो हमने सतिथि के तौर पे परम आदरणीय राजयोगी तपस्वी हरिलाल भाई जी को वहां पर बुलाया है। ये आएंगे, गॉडलीवुड स्टूडियो के निदेशक भी हैं, इनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। इन्हीं के निर्देशन में सत्य और तथ्य, और उससे पहले भी कई निर्माण कर चुके हैं फिल्मों का भी इन्हीं के साथ, क्योंकि ये एक आवाज है जो सारी दुनिया को पहुंचाते हैं, हमारी भी और आपकी भी। लाखों लोगों के पास बाबा का संदेश पहुंचाते हैं, इसलिए इनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि बनती है। और अब एक आखिरी करतल ध्वनि। आप लोगों ने इतनी देर तक समय दिया और यहां पर बैठे, समय की कोई कीमत नहीं होती ना। अपने लिए जोरदार करतल ध्वनि। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।
भाग्य